कभी सोचा है अगर एक दिन सुबह आपकी नींद खुले और आप खुद को किसी और की बॉडी में पाओ और वो भी अपोजिट जेंडर की बॉडी में, है ना काफी वियर्ड। पर अगर ये वियर्डनेस दो जाने दुश्मन के पास ला दे तो ये काफी फनी, वियर्ड और हटके एक्सपीरियंस होगा। नेल और वुडी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कहने के तो वो बचपन से साथ बड़े हुए, एक ही हाई स्कूल में थे और उनका घर भी बिल्कुल आमने सामने था, पर फिर भी मानो उनमें जन्मों की दुश्मनी थी। पर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दुश्मनी उनके लिए सजा बन गई। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। फर्स्ट सीन में हम मूवी की मेल फीमेल कैरेक्टर नेल को देखते हैं जो अपने रूम में बुक पढ़ रही होती है। तभी सामने रहने वाला वुडी के घर से म्यूजिक का शोर सुनाई देता है। नेल वुडी से म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है, पर वुडी और नेल की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता। नेल और वुडी हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि दोनों के रहन सहन से और परिवार में जमीन आसमान का फर्क होता है। जहाँ नेल का परिवार वेल सिविलाइज्ड और हाईली एजुकेटेड होता है, वहीं दूसरी तरफ वुडी के घर में अकेला वुडी ही होता है जिसने कभी स्कूल की शक्ल देखी हो। आगे हम देखते हैं कि वुडी का एक फ्रेंड उसे कार से हाई स्कूल के लिए पिकअप करने आता है। दोनों जा रहे होते हैं तब नेल पास से गुजरती है तो वुडी जानबूझ करके कार को तेज रफ्तार के साथ पानी की तरफ ले जाता है, जिससे नेल पूरी तरह से भीग जाती है। नेल इसी तरह स्कूल जाती है जहाँ सब उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद नेल वुडी और उसकी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करती है, जिसके रिएक्शन में वुडी कंप्यूटर क्लास के दौरान उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपत्तिजनक फोटो खोल देता है, जिसकी वजह से एक और बार नेल को शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि नेल और वुडी अपनी अपनी क्लास के साथ एक म्यूजियम ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वहाँ एक मूर्ति रखी होती है। वो मूर्ति किसी एंशिएंट गॉड की होती है जो लोगों के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते थे। एक असाइनमेंट के दौरान वुडी और नेल एक दूसरे से उस मूर्ति के सामने खड़े होकर लड़ने लगते हैं। तभी एक मैजिक होता है। अगली सुबह जब दोनों उठते हैं तब वो दोनों बेहद हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो महसूस करते हैं कि उनकी सोच एक्सचेंज हो गई है। इसका मतलब नेल बॉडी से लड़की दिखती तो है पर अंदर से वो खुद को लड़के जैसे मतलब वुडी जैसा महसूस करती है, और इधर वुडी लड़का होकर भी नेल जैसा महसूस करने लगता है। अब क्योंकि नेल की बॉडी में वुडी की आत्मा थी तो वो वुडी जैसी हरकतें ही करने लगती है और वुडी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। शुरुआत में तो वो दोनों झगड़ते हैं, नेल रोने भी लगती है, पर वुडी कहता है कि उसने कई हॉलीवुड मूवीज देखी हैं, उनमें ऐसा होता है और हो सकता है वो 24 घंटे बाद नॉर्मल हो जाए। तो दोनों मजबूरन एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लास में नेल की प्रेजेंटेशन होती है, पर क्योंकि अब उसके अंदर वुडी की आत्मा है और वो प्रेजेंटेशन बिगाड़ देता है। फिर नेल की आत्मा जो कि वुडी के बॉडी के अंदर है वो उससे आकर लड़ती है। आगे हम देखते हैं कि वुडी की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे आज रात अपने घर आने को बोलती है, पर क्योंकि अब उसकी बॉडी में नेल थी तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगले सीन में वुडी का फ्रेंड कहता है कि आज उन दोनों को फुटबॉल खेलने जाना है, पर वुडी तो अंदर से लड़की है तो वो कहती है कि उसे कुछ काम है, पर दोस्त कहता है कि अगर वो खेलने नहीं आए तो कोच बहुत नाराज होंगे, जिसके बाद उसे खेलने जाना पड़ता है। उसे गेम समझ नहीं आता और इतने लड़कों के बीच वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और कोच उसे लड़की की तरह खेलने की वजह से उसे बहुत डांटता है। अगले दिन वुडी जो कि अंदर से नेल है फॉर्मल ड्रेस में अच्छे से बाल बनाकर आती है। वुडी की सोल को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए बदला लेने के लिए वो नेल की बॉडी को शॉर्ट ड्रेस पहना देता है और उसके बाल और मेकअप के तरीके को भी बदल देता है। लड़के नेल को छेड़ने लगते हैं। ये वुडी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर तो नेल की आत्मा है, तो वो अपनी बॉडी को ढकने की कोशिश करने लगती है, पर वुडी उसे ऐसा करने नहीं देता। वो कैंटीन में भी बहुत बुरी तरीके से खाता है ताकि नेल की बेइज्जती हो सके। आगे के सीन में हम देखते हैं कि नेल जो अब वुडी की बॉडी में है वुडी की गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप करवा देती है। इस बात से वुडी की आत्मा बहुत नाराज होती है और इसके बदले में वो नेल की बॉडी की वर्जिनिटी लूज करवाने की ठानती है और एक लफंगे लड़के के साथ चला जाता है, पर अंदर से लड़का होने की वजह से उसे अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए वो फैसला बदल के भाग जाता है। अगले दिन वुडी की बॉडी जिसमें नेल होती है वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है। रास्ते में दोस्त बताते हैं कि उस लफंगे लड़के ने नेल यानी कि जिसके अंदर अब वुडी है उसके साथ रात गुजारी है। ये सुनकर नेल की सोल मायूस हो जाती है। बात सारे स्कूल में भी फैल जाती है और नेल की सोल बहुत रोती है। इसके बाद वुडी वहाँ आता है और कहता है कि तुमने मेरा ब्रेकअप करवाया, मैंने तो बस एक रात गुजारी, जिस पर नेल कहती है कि वो ये स्पेशल रात अपने प्यार के साथ गुजारना चाहती थी। फिर वुडी उसे सच बताता है कि ऐसा उनके बीच कुछ नहीं हुआ है, जिस पर नेल कहती है कि सबको कैसे समझाओगे। इसके बाद वुडी उस लफंगे लड़के से कन्फ्रंट कराता है, पर क्योंकि वो फिजिकली नेल है तो लड़के के आगे कमजोर पड़ जाता है। तभी अचानक वुडी की बॉडी जिसमें अब नेल की सोल है आकर लड़के को मारती है और उसे नेल की बॉडी से माफी मांगने को कहती है। फिर वैसा ही होता है, लड़का सबके सामने झूठ फैलाने की बात को मान करके नेल की बॉडी को सॉरी कहता है। बातों ही बातों में नेल और वुडी को याद आता है कि उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ आखिरी बार म्यूजियम में जी थी, इसलिए वो वापस उसी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं कि अब वो दोस्त बन गए हैं, इसलिए उन्हें ठीक कर दिया जाए।
पर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि नेल और उडी की सोच एक्सचेंज हो गए थे, उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे को उनकी बॉडी को एक्सेप्ट करने में हेल्प करेंगे। उडी की सोल नेल की बॉडी को फुटबॉल की ट्रेनिंग देने लगती है, वहीं नेल की सोल उडी की बॉडी को बुक्स पढ़ाना सिखाती है क्योंकि उसे लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है। अब क्योंकि नेल और उडी की बॉडी एक्सचेंज होने की वजह से वो एक दूसरे के घर में रहते थे, तो वो दोनों एक दूसरे की फैमिलीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। एक दिन उडी के पापा नेल को उडी समझ के बताते हैं कि कभी वो और नेल के पिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर नेल की माँ उन्हें अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझती थी, इसलिए उनकी दोस्ती टूट गई। आगे हम देखते हैं कि नेल और उडी एक दूसरे की बॉडी को एक्सेप्ट करने की पहले से ज्यादा कोशिश करते हैं, जिनमें अब उन्हें थोड़ा मजा भी आने लगता है और कई नए नए एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। जहां उडी की लड़कियां वैक्सिंग कर देती हैं, वहीं नेल लड़कों के साथ लेट नाइट पब में ड्रिंक करती है। अब हम देखते हैं कि नेल को यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए जाना होता है और उडी को मैच के लिए। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हुए थे, तो मजबूरन एक दूसरे की जगह जाना होता है। वो फैसला करते हैं कि स्कूल डांस पार्टी में भी वो दोनों साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे के सोल्स का सीक्रेट पता था। आगे जब उडी की सोल नेल की मॉम से बोलती है कि उसे उडी से मिलना है, तो मॉम कहती है कि वो बुरा लड़का है, टाइम वेस्ट मत करो, उन लोगों में क्लास नहीं है। ये सुन के उडी की सोल का मूड ऑफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेल जो कि उडी की बॉडी में है, वो नेल के डैड से बहुत अच्छे से पेश आती है, क्योंकि अंदर से तो वो नेल ही थी। तो डैड को अजीब तो लगता है, पर वो इम्प्रेस भी होते हैं। नेल की मॉम की बात पर उडी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए जब वहाँ नेल आती है तो वो उसे भला बुरा बोल देता है। उडी पहले तो नेल का इंटरव्यू ठीक से नहीं दे पाता, पर फिर वो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। वहीं नेल उडी का फुटबॉल मैच खेलने जाती है। उडी भी इंटरव्यू खत्म करके मैच देखने जाता है और अपने माँ बाप के पास बैठ जाता है। शुरुआत में तो नेल ठीक से नहीं खेल पाती, पर फिर वो कमाल कर देती है और वो लोग मैच जीत जाते हैं। उडी नेल की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नेल को मैच जीतने के बाद एक स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई करने वो उडी के कॉलेज जा सकता है। नेल ये बात उडी को बताता है, दोनों बहुत खुश होते हैं। वो एक पल के लिए भूल ही जाते हैं कि उनके सोच बदल चुके हैं। उडी उसे बताता है कि उसने भी इंटरव्यू में पूरी कोशिश की है, अगर नेल उसकी लाइफ जिएगी, उसका सपना पूरा करेगी, तो वो भी उसका सपना जिएगा। दोनों एक दूसरे को दिल से थैंक्स बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए खुश भी होते हैं, पर उन्हें अफसोस भी होता है कि वो अपनी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं जी पाएंगे। इसी बीच अचानक फिर से वही मूर्ति मैजिक करती है और दोनों को महसूस होता है कि वो अपनी रियल बॉडीज में वापस आ चुके हैं। जीत की खुशी में सब लोग उडी को बधाई देते हैं। तभी वहाँ मौजूद चीयर लीडर्स उसे किस कर लेती है। नेल उसे ऐसा करता देख लेती है और उसे बुरा लगता है। अगले दिन उडी नेल से मिलने उसके घर जाता है, पर नेल की मॉम उसे मिलने नहीं देती। पर क्योंकि नेल के डैड उडी से पहले ही इम्प्रेस हो चुके थे, वो नेल को समझाते हैं कि उसे स्कूल डांस पार्टी में जाना चाहिए। वो कहती है कि किंग तो उडी बनेगा, पर क्वीन वो नहीं बन पाएगी और शायद उडी को कोई और पसंद है। फिर नेल के डैड उससे कहते हैं कि नेल प्रिंसेस है, जो कि क्वीन से भी ज्यादा प्यारी होती है। इसके बाद डांस पार्टी में उडी को किंग और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को क्वीन चुना जाता है। उडी उदास होता है, तभी वहाँ नेल आ जाती है। उडी अपना क्राउन निकाल कर फेंक देता है और नेल के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है। वो बताता है कि नेल की वजह से वो एक बेहतर इंसान बना है और वो उससे चाहने लगा है, और नेल भी यही सुनना चाहती थी। अब दोनों यूनाइटेड हो जाते हैं और दो एनिमीज लवर बन जाते हैं और ये मूवी इसी शानदार नोट के साथ खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इट्स अ बॉय गर्ल थिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी इट्स अ बॉय गर्ल थिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।